एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। पार्ट 1 आ चुका है और हम इसको थोड़ा से रिवाइज करा देते हैं ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि जो ज्योग्राफी है इसको सब्जेक्ट माना जाता है डुअलिज्म का। ठीक है, पहले टॉपिक में हम लोग ने पढ़ रखा था। अब हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं नेमोथेटिक वे में, यानी कि एक थ्योरेटिकल है और एक डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, एक क्या होता है, रीजनल होता है या एक सिस्टमेटिक होता है, हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, जो लॉ मेकिंग थ्योरी है वो बताती है, नोमेथेटिक जो वे है उसमें क्या बताता है कि डिस्क्राइब करा जाता है स्टडी ऑफ द पीपल एज ए होल। ठीक है, होल स्टडी आपको करनी है, राइट। इस तरह से आपको बताया जाएगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है आइडियोग्राफी। आइडियोग्राफी देखते हैं। आइडियोग्राफी में क्या होता है, आइडियो का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पर्सनल है या प्राइवेट है। ठीक है, ये जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं एज ए प्राइवेट, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पॉइंट वाइज समझनी होगी, राइट। ये पॉइंट आपको मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। कुछ लोगों ने ये बताया ह्यूमन एनाटॉमी की तरह है ज्योग्राफी। देखिए, जितने जितने रिसर्च स्कॉलर आते गए उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी को रखते गए। ठीक है, अब किसी ने बोला कि भाई माउथ ऑफ द रिवर, अब ये माउथ क्या है, ये ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट है और ज्योग्राफी क्या है, रिवर है। फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ क्या है, ज्योग्राफी है। फेस क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी है, राइट। नेक क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड है। स्टमक क्या है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इन्होंने लोगों ने इस तरह से भी इस बात को कैरी ऑन करा। ठीक है, ये आपका हॉलिस्टिक व्यू है, लोगों ने बताया। ठीक है, जो जर्मन रिसर्च स्कॉलर थे उन लोगों ने बात करी, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों की बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी को किसी जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने किस तरह से डिफाइन करा, ये हम बात करेंगे। ये हमने आपको बताया था। ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिस्टमेटिक स्टडी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में है बताया गया। ये चीज़ हमने बताई थी। ये कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने बताया था। फिर हम लोग मूव करे थे इसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें क्या है कि लोग जो है टेक्नोलॉजी बूस्ट करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो इन्वायरमेंट से कनेक्शन है उसका जुड़ता जाता है। या रिवर्स में बात करते हैं कि रिवर्स में जैसे बात करते हैं, जैसे जैसे लोग इन्वायरमेंट्स में जुड़ेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट्स को जानेंगे, वैसे वैसे वो टेक्नोलॉजी उनकी बूस्ट होती जाएगी, राइट। इन्वायरमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लें कि एक पेड़ है तो पेड़ से हमने टिम्बर भी बना दिया। ठीक है, एक ट्री है, ट्री से हमने एक टिम्बर भी बना लिया, ट्री से हमने टेबल भी बना लिया, ट्री से हमने जो उसके फ्रूट्स थे उससे हमने जूस भी बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब सिस्टम होता गया, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब जैसे मान लो कि डीएनए है, डीएनए जेनेटिक्स है, तो कौन कौन मेनी डिजीजेज। ठीक है, डीएनए के बारे में पता कर लिया तो बहुत से डिजीज़ेस के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली, तो ये बात भी आपको समझनी है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना है, राइट। तो इस टॉपिक में इतना बात को आपको समझना होगा कि जो है द इंट्रैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर, इन्वायरमेंटल डिटरमाइन, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है। यानी कि आप जितना भी कामयाब होगे उसके पीछे इन्वायरमेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट को आप सीखते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, इन्वायरमेंट को सीखते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेचर ऑफ द ह्यूमन। इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि एक ह्यूमन का जो है फिज़िकल इन्वायरमेंट है। फिज़िकल इन्वायरमेंट जैसे नेचर है, जैसे लैंड फॉर्म है, ठीक है, क्लाइमेट है, वाटर है, ये सब हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो नेचर है। और एक क्या है, ह्यूमन का बनाया हुआ है, ह्यूमन मेड है। ठीक है, ह्यूमन मेड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब ह्यूमन मेड कैसे बना, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी करी है, राइट।
पीपल बिगन विद अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड फोर्सेज नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को बूस्ट करता गया, ठीक है, और मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू फ्रीडम, फ्रीडम की स्टेट में चला गया। अब यहाँ पॉसिबिलिटी आने लगी, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट लैंडस्केप, इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एवरीवेयर। अब इसका मतलब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्प्रिंट्स का मतलब हम लोग समझेंगे। इम्प्रिंट्स का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन जहाँ जाता है वहाँ जो है कुछ ना कुछ इम्प्रिंट छोड़ के जाता है। जैसे मान ले कि ह्यूमन माउंटेन में गया, जब ह्यूमन माउंटेन में गया तो वहाँ पर झंडा गाड़ दिया, वहाँ पर उसके इम्प्रिंट मिले, ठीक है। स्पेस में उसने सैटेलाइट डेवलप कर दी, वहाँ पर उसके इम्प्रिंट मिले, ठीक है। कहीं ओशन में उसने वहाँ पर कुछ जो है रिसर्च सेंटर बना दिए, या अंटार्कटिका चला गया, तो इसी को हम बोलते हैं द अर्लियर स्कॉलर टर्म इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है, गॉट इट। बाकी ये सब बोल बच्चन बातें ये आप अपना एज ए नॉलेज प्रोस्पेक्टिव यू मे बी लर्न। जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस करा है मिडिल पाथ ऑफ, मध्यम, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबल एज ए टर्म ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप। अब इसमें ये बहुत बढ़िया बात देखी हुई है कि अब जैसे मान ली कि अभी शुरुआत में हमने आपको बताया है कि जो टेक्नोलॉजी बूस्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी बूस्ट हो रही किसके बिहाफ पे, इन्वायरमेंट को हम समझते जाएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट को हम समझते जाएंगे तो टेक्नोलॉजी बूस्ट होती जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि डीएनए पता लगाया, अब वैक्सीन हमने बना ली, जब हमने वैक्सीन बना ली तो उस बीमारी पे हमने पकड़ मजबूत बना ली, ठीक है, वैक्सीन बन गई और निजात पा गए लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, गॉट इट। अब यही जो रास्ता इन्होंने बताया न्यू डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसमें होता क्या है, जैसे मान लिए कि आपने देखा होगा रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है। ग्रीन लाइट में क्या होता है, ग्रीन लाइट में आपकी बाइक जो है मूव ऑन करती है, येलो पे आपको रुकना होता, रेड पे क्या होता है आपको स्टॉप कर देना होता, ठीक है, ठीक है। येलो पे आप लोग रेडी हो जाते हो, राइट। तो ये चीज़ है, यानी कि हमें एक दूसरे को समझना होगा। द कंसेप्ट ऑफ शो नाइदर देयर द सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में भी ज़्यादा अधिकता भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कमतर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लिए कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हॉट पड़ रही है, आपने दिन भर एसी चला लिया, उससे क्या होता है इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोल्ड का एरिया है, कोल्ड एरिया है, तो आप 24 घंटे हीटर चला के बैठे हुए हो, ठीक है, आपने हीटर चला लिया, इससे का मतलब क्या होता है इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा उसका। जब इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा तो वहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बूस्ट होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें दी हैं। दे हैव टू रिस्पॉन्ड द रेड सिग्नल कैन बी प्रोसीड परस्यूड डेवलपमेंट विद द नेचर परमिट, ठीक है। इसमें यानी कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन ने बता दिया है कि जो है रेड लाइट तक है आपकी सीमा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, आपने नेचर का इस्तेमाल करा है, मगर आपको पोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर पोल्यूशन आप करते हो तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि परमिशन क्या है रेड लाइट तक की, कि भैया अब यहाँ रुक जाओ, यू मे बी स्टॉप दिस, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। टू फ्री रन विद डेवलप इकोनॉमी अटेम्प्टेड टू टेक ऑलरेडी रिजल्टेड इन द, अब जो इकोनॉमी डेवलप नेशन थे, डेवलप्ड इकोनॉमी नेशन थे, तो उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान करा, ठीक है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान करा, उनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ने क्या कहा, एक बैलेंस बना के चलना है, वी शुड बी क्रिएट ए बैलेंस, ठीक है। एक्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हमने कुछ ज्योग्राफी की साइंस, ज्योग्राफी की जो फील्ड्स बना दी, सब फील्ड बना दी है ताकि उससे आसानी हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। colonial period, do you know about the colonial period? colonial period, early colonial period यानी before entering the British, ठीक है। ब्रिटिश कौन है, colonial period है, colonial है, राइट। इसमें क्या था, अप्रोचेज एक्सप्लोरेशन था, डिस्क्रिप्शन था, इंपीरियल एंड ट्रेड डिस्कवरी हो रही थी न्यू एरिया की, ठीक है। फिर जब अंग्रेज़ आए उनके बाद
रीजनल एनालिसिस होने लगी, एलेबरेट एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन अंडरटेकन, अब उसके बारे में कौन सा रीजन अच्छा है कौन सा ख़राब है, किस जगह बिजनेस अच्छा होगा, यहाँ पर आपकी ये बातें होने लगी। तीसरे पॉइंट में क्या है, 1930 के बारे में इन्होंने बताया है जो वॉर पीरियड था, ठीक है। एरियल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई यूनिकनेस को बताती है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। लेटर स्पेटियल, ठीक है, स्पेटियल में क्या होता है, अब लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लॉ के बारे में पता करना है, कंप्यूटर को सोफिस्टिकेटेड बनाया गया ताकि हम और नेचर को समझ सकें। अब यहाँ पर डिस्कशन क्या हो रहा है कि हमें नेचर को अच्छे से समझना है, ठीक है, तो ये बातें हैं। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट माइट बी कम इन योर एग्ज़ाम, ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन कर लेते हैं। 1970 तक इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक के बारे में बताया है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डेवलपमेंट हुआ, ठीक। 1990 में क्या है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ज्योग्राफी और थोड़ी सी मॉडर्न हो गई, ठीक है। इसमें क्या बात करी गई थी, ग्रांड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी बनाई गई थी ह्यूमन कंडीशन के बारे में, ठीक है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, सब फील्ड है, इंटरफेस है, सिस्टर डिसिप्लिन है। जैसे मान लो सोशल ज्योग्राफी है, इसमें कितने सब फील्ड है, बिहेवियरल ज्योग्राफी है, ये किसमें, साइकोलॉजी के अंडर में आती है। ज्योग्राफी ऑफ लेज़र, लेज़र में क्या है सोशलोजी है। अब ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो है वन लाइनर में भी आ सकते हैं, समटाइम में भी आस्क इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री में होती है, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडोमोलॉजी में होती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप जानते हो डेमोग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी में अर्बन रूरल प्लानिंग है। तो नाउ वी हैव फिनिश द चैप्टर होल। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यू मे बी रीड एज योर होमवर्क, एक्स्ट्रा होमवर्क। अब हम इसका जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करके इसको वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक उसी दिन शुरू कर देंगे। थैंक यू।